हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख के आपको पता चल चुका होगा कि ये वीडियो है किस टॉपिक पे बनी है, और नहीं समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक ज़रूर देखो, जिससे कि आपको क्लियर पता चल जाएगा। ओके। और यहाँ पे मैं इस वीडियो में मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं रखूँगी कि आप उसके चैनल जाके आप देखो या फिर उसको आप फॉलो करो या फिर वहाँ से आप कोर्स लो। लेकिन कोर्स करने से पहले मैं आपको कुछ सजेशन दूंगी, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ, बेसिकली मुझे कहाँ से कोर्स लेना चाहिए, या फिर वो जिससे मैं सीख रहा हूँ या फिर जिससे मैं कोर्स लूँगा वो क्या उससे सही होगा कोर्स लेना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी आज आपको आराम से। तो आप देखो स्टार्टिंग टू एंड तक वीडियो के। बीच में अगर स्किप करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप आराम से देखो इस वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लूँगी, और नाम क्यों नहीं लूँगी ये वीडियो आप एंड तक देखो तो पता हो जाएगा मैं क्यों नहीं नाम लेना चाहती हूँ किसी का भी यहाँ पे। और हो सके तो यहाँ पे बहुत लोग की मेरी बात बुरी लग जाए। ओके, चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले चीज़ हमें देखना है कि मैं जहाँ से कोर्स लूँगा या फिर लूँगी, क्या वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। और वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो वो कौन सी ट्रेडिंग करता है, ऑप्शन में है, ऑप्शन ट्रेडिंग करता है कि या फिर इक्विटी ट्रेडिंग करता है, मतलब जो भी ट्रेडिंग वो करता है क्या उसमें वो प्रॉफिटेबल है। प्लस आप देखोगे कितने साल का एक्सपीरियंस है उसके पास। देखो, जो शो ऑफ करने वाले ट्रेडर होते हैं, मतलब जो कम पैसे कमाते हैं और ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, उनकी बातों में आप एक चीज़ देखोगे कि उनकी बात जो होंगी वो हवा हवाई होगी। मतलब कि वो लोग क्या बोलते हैं, मैं बताती हूँ कि आ जाइए, मैं आपको 6 महीने में गारंटी है कि मैं आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सिखा दूंगा। तो देखो, मैं बताती हूँ कि यहाँ पे कोई भी चीज़ गारंटी नहीं है। गारंटी कोई चीज़ है नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि 6 महीने में या फिर 1 महीने में मैं आपको सिखा सकता हूँ या फिर सिखा सकती हूँ। इनफैक्ट मैं भी नहीं कहती कि आप आके मेरे से सीख लो, मैं आपको 1 महीने के अंदर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के रख दूँगी। नहीं, मैं कभी नहीं बोलती। मैं खुद दो साल लगाई हूँ इस चीज़ को सीखने के लिए, तो मैं कहाँ से ये चीज़ें कहूँगी कि आप आके मेरे से 6 महीने कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। देखो, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। बहुत सी चीज़ें हैं, साइकोलॉजी की बात होती है, उसको आपको डेवलप करना होगा। ओके, और भी इसके साथ बहुत सी चीज़ें होती है जिसको आपको समझना होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आप चुनाव करें किसी भी टीचर का, जिससे भी आप सीखने जा रहे हो, तो आप देखो कि क्या वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, और वो चीज़ मालूम होगा उसका जो भी वीडियो है वो आप देखो, और नहीं है तो उससे आप मांगो, आप दिखाओ आप कितने सालों से कर रहे हो, पिछले साल कितना आपने घाटा किया, क्या क्या नहीं किया। तो सब परसेंटेज वाइज आप देखो कितना कैपिटल से उसने स्टार्ट किया, अभी तक कितना है। तो वो ये सारी चीज़ें आप देखोगे ना, तब आप उससे सीख लोगे। दिक्कत पता है क्या आती है, हम सब क्या करते हैं कि एक कहीं भी स्क्रीनशॉट देख लिया किसी का, और अब हमें लगता है कि यार ये बंदा जो है वो सिखा देगा हमें 5-6 महीने में। और आप लोग को भी वही रहता है कि जल्दी से कोई सिखा दे। देखो, जल्दी से कोई भी चीज़, काम, कोई भी चीज़ हमेशा गलत होती है। धीरे धीरे चलो, लंबा चलना है तो धीरे धीरे चलो, आराम से सीखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, हमेशा सीखना है। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, आपको उनसे ही सीखना है। अभी ये नहीं कि जो घाटा कर रहा है आप जाकर उससे सीखोगे तो क्या आपको सिखाएगा। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है, हमेशा वहीं पे आप कोर्स लो के, ये मैंने बताया। और सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है, मैं आपको यहाँ पे सुझाव दे रही हूँ आपको बहुत ही बेस्ट यहाँ पे, कि आप टीचर से, उसी टीचर से सीखो जो एक्चुअल में इक्विटी करता है, क्योंकि इक्विटी में प्रॉफिट होने के जो चांसेस है वो अधिक है कंपेरिजन टू ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर FNO जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि मैं भी खुद करती हूँ, मैं मतलब करती नहीं हूँ, आई एम सॉरी, मतलब कि फ्यूचर ट्रेडिंग में करती थी। पिछले 3 महीने मैंने किया जिसमें कि 1 लाख का मैंने घाटा बे किया। आप लोगों को मैंने दिखाया है, वो वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में चाहे ऑप्शन जो हम करते हैं उसमें क्या दिक्कत आती है, पहली दिक्कत टाइम का इशू आता है।
सेकंड दिक्कत क्वांटिटी का आता है, क्योंकि हर कंपनी का क्वांटिटी अलग अलग होता है। ओके, जो फ्यूचर में की मैं उसकी बात कर रही हूँ। थर्ड ये दिक्कत आती है ना कि एक्सपायरी की प्रॉब्लम है बहुत, क्योंकि जो भी स्टॉक्स है या फिर प्राइस है वो अपने हिसाब से चलेगा, ना कि आपको देख के चलेगा कि आप ये हो वो हो तो उस हिसाब से वो मूव करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन हाँ, इसमें एक्सपायरी होती है। जो मैं फ्यूचर में की हूँ तो उसमें 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने तक का एक्सपायरी रहता है। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत हुई, और दिक्कत होने का मतलब कि आपको दिक्कत बहुत हो सकती है, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब कि आप रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट, हर चीज़ लगभग आपका बढ़िया होना चाहिए। आप थोड़ा आगे पीछे हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इक्विटी करो। इक्विटी करने पे ये रहेगा कि उसमें थोड़ा माइंड का जो क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग को मैंने देखा है जो ऑप्शंस करते हैं वो दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, और क्या उनमें दिक्कत आती है, वो हेल्थ इशू, किसी में आई का प्रॉब्लम, किसी का ब्रेन का प्रॉब्लम, किसी में कुछ का प्रॉब्लम, किसी का बीपी का प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ों से अगर बचे रहोगे तो ज़िंदगी भर बचा है पैसे कमाने के लिए। तो मैं ये बोलती हूँ कि हमेशा आप इक्विटी में आओ, जो आसान है आप उसमें तो करो कम से कम। आप बस देख रहे हो कि यूट्यूब पे कहीं पर भी देख ले रहे हो कि ये एक दिन का इतने कमा ले 20,000, लेकिन अगले दिन में तो देखो घाटा भी करता है 40,000 का। आप वो तो देखो कम से कम। मैंने एक्चुअल में देखा है, लोग स्टार्टिंग में बस प्रॉफिट दिखाते हैं और घाटा क्या होता है वो लोग नहीं दिखाते हैं। रियलिटी में बता रही हूँ आज। बहुत लोग मेरी बात यहाँ पे बुरी लगेगी, मैं जानती हूँ, बट क्या करें, जो सच्चाई वो मैं आपके सामने रखती हूँ। तो हमेशा कहती हूँ कि सबसे जो आसान ट्रेडिंग है आप उसको करिए। जिस भी टीचर से आप सीखो, ज़्यादातर कोशिश करना कि वो इक्विटी करता हो, क्योंकि इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस अधिक हैं, इसलिए मैंने बोला, और आप कर भी लोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैंने किसी गुरु का नाम नहीं लिया, क्योंकि देखो गुरु का नाम लूँगी तो दिक्कत ये आ सकती है ना कि आज मान लो कोई प्रॉफिटेबल है ऑप्शन में, कल को वो लॉस में भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट के ऊपर है। ये अपने पर फिक्स नहीं बनाया आपने कि इस साल प्रॉफिट हुआ तो अगले साल भी आप प्रॉफिट में हो गए। लेकिन इक्विटी में है कि हाँ, इस साल अगर आपका 20-25% हुआ भी नहीं तो अगले साल खुद से मार्केट ख़राब हुआ तो 5% आप रुके रहोगे। ये नियम है, कहने मतलब ये है। लेकिन ऑप्शन में रहोगे तो पिटाई होना है, ये गारंटी है, मैं बोल दे रही हूँ यहाँ पे। तो ऑप्शन से जितना दूरी बना के रहना है रहो। आप कोशिश ये करिए कि इक्विटी आप कोशिश करिए, बस मैं इतना कहूँगी। और धीरे धीरे मैं अब वीडियो अब लेके आती रहूँगी, और बेसिक्स में मैं अब धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी। ओके, कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होता है, कैसे कैंडलस्टिक काम करती है, बहुत सी चीज़ें हैं। ओके, ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, उस पर कैसे हम बाइंग सेलिंग किसी स्टॉक का करते हैं ड्रॉ करके। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के सामने ड्रॉ करके चार्ट पे दिखाऊंगी। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ज़रूर। ओके, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।